पीडीएफ मंडी जिंदाबाद 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 पीडीएफ मंडी जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो हेमराज ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हेमराज ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हेमराज ठाकुर जिंदाबाद। माता की जय भारत माता की जय शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 आठवीं पीडीएफ जिंदाबाद 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 आठवीं पीडीएफ जिंदाबाद 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 अभी तो यह लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है। शिक्षा सचिव होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा सचिव होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। इस धरने प्रदर्शन में हमारे बीच में हमारे पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम ठाकुर जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय GS बेदी जी, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष मंत्री और पूरी कार्यकारिणी, जिला से आए हुए सभी जिला अध्यक्ष, मेरी मातृशक्ति और मेरी बात के दायरे में आने वाले सभी अध्यापक साथियों, आज हम इस मंच पे धरना प्रदर्शन के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, इस बारे में पूर्व में सभी वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग पिछले 2 वर्षों से लगातार बड़े से बड़े शिक्षा विरोधी फरमान जारी कर रहे हैं। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में क्लस्टर प्रणाली को इन लोगों ने लागू किया। मैं इस मंच से बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अभी जो उच्च शिक्षा के निदेशक बने हैं, पूर्व में जो हमारे हायर एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर अमरजीत जी 1 जुलाई 2021 को इनकी अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश प्राइवेट टीचर फाउंडेशन की वार्ता हुई थी। ये जो क्लस्टर सिस्टम है, ये प्राइमरी के लिए घातक सिद्ध होगा। इससे प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी के जो बच्चों का कोई भला होने वाला नहीं है। तो उस समय इन निदेशक महोदय ने यह बात मानी थी, उस सरकार ने भी मानी थी, ये जो क्लस्टर सिस्टम है ये प्राथमिक शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वही माननीय निदेशक महोदय पिछले कई सालों से निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और आज ये फरमान जारी करता है कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है ये प्राइमरी पे लागू होगा, मानना पड़ेगा। इसके उपरांत धीरे धीरे ये प्राथमिक शिक्षा को खत्म करते हुए आगे बढ़ते गए। जो हमारे नन्हे बच्चे हैं उनके अंडर 12 का टूर्नामेंट उन्होंने खत्म कर दिया। एक षड्यंत्र के तहत हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड सेशन में यह शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा में की आयु जो 1 वर्ष बढ़ा दी। इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में जब पहली कक्षा में कोई बच्चा नहीं आया, बहुत कम बच्चे आए और इस बात का फायदा लेकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस बात को शिक्षा के अधिकार को दरकिनार करते हुए, बच्चों की संख्या को, दूरी को दरकिनार करते हुए इन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्कूल बंद कर दिए। उसके बाद हमारे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक, जिनका प्रमोशन जनरल डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय से इन्होंने उठा करके शिमला पहुंचा दिया। तानाशाही फरमान शिक्षा महोदय जो है बार बार कर रहे हैं। अब हाल ही में हद तो तब हो गई जो प्राथमिक पाठशालाओं का, प्रारंभिक पाठशालाओं का निदेशालय ही खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में आदरणीय प्रेम ठाकुर जी है,
1984 में प्राथमिक पाठशालाओं का अलग निदेशालय बना, 5 कक्षाओं का अलग निदेशालय बना। 2005 में 8 कक्षाओं का प्रारंभिक शिक्षा विभाग बना। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 8 क्लासें होगी, जो हमारी 3 क्लासें बढ़ गई है, तो इन्होंने हमारा निदेशालय खत्म कर दिया है। अब आने वाले समय में हमारे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, केंद्रीय मुख्य शिक्षक, इनकी शक्तियों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और बात तो तब होती है जब प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरने का नोटिस दिया और हमारे माननीय शिक्षक महोदय सचिव जो तानाशाह के रूप में वहां बैठ गए हैं, लगातार फरमान जारी कर रहे थे। फरमान जारी कर दिया जिस दिन लॉकडाउन में कोई शिक्षक न जाए, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि छुट्टी जो की जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितने शिक्षक साथी यहाँ आए हैं, उनकी धमकियों के बावजूद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 4-5 जने माननीय शिक्षा सचिव महोदय को बताना चाहूंगा, जिन धाराओं के तहत आपने हमें नोटिस जारी किया है कि हम छुट्टी लेके धरने में नहीं जा सकते हैं, तो निवेदन करूंगा प्राथमिक फेडरेशन सभी शिक्षा सचिव महोदय के खिलाफ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी जाए। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) में यह स्पष्ट लिखा है कि कर्मचारी भी अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रख सकता है। इस महानुभाव ने हमारी जो कर्मचारियों की जो अधिकार है उसके खिलाफ जो चिट्ठी निकाली है, इस चिट्ठी के आधार पे हमें उल्टा जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से माननीय शिक्षक सचिव महोदय को नोटिस जारी करना चाहिए। सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। प्राथमिक शिक्षक 25,000 प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सब एक है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस अपने अधिकार की लड़ाई हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। शिक्षा सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, ये बात मैंने जो पिछले कल 2-3 दिन से पूरे ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर फेडरेशन के सभी राज्य अध्यक्षों से यह बात की कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी ऐसी चीजें हो गई है। और कल जो है शिक्षक जी महोदय ने सब फरमान जारी किया है, तो सभी राज्यों के पदाधिकारियों ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप धरना प्रदर्शन करिए। मैं पीटीएफ के पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूँ कि अगली बार जब दोबारा से धरना होगा तो ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर फेडरेशन जिसके 40 लाख मेंबर हैं, दूसरे राज्य के लोग भी चुनाव लड़ने आएंगे। एम्बुलेंस रुक रही है तो बैरिकेड अंदर को कर लो, जाने दो। डरने की बात नहीं है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हम इसको लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। मैं केवल शिक्षक जी महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप कौन से जन्म की बदला जो है प्राथमिक शिक्षकों से ले रहे हैं? हमारे स्कूल बंद कर दिए, हमारे टूर्नामेंट बंद कर दिए, हमारी शक्तियां बंद कर दी, हमारा टेट खत्म कर दिया। अब न जाने क्या क्या कार्रवाई करके हमको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, ये हमारी अंतिम लड़ाई है, इसके लिए हमें
अंतिम दम तक लड़ना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। अंत में मैं सभी शिक्षक साथियों से यह अनुरोध करूंगा कि आज भी बेटियां अपने संघर्ष के लिए जो लड़ाई शुरू की है, इसको जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती है, हम सभी साथी एक होकर इसको लड़ेंगे, जिसके लिए हमें अपने खुद पे कुर्बानी करनी पड़ेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंत में मैं एक लाइन के साथ अपने वक्तव्य का प्राप्त करना चाहूंगा। आंधियों को कह दे कि औकात में रहे, आंधियों को कह दे कि औकात में रहे, वरने हम वो पत्ते नहीं हैं जो साख से गिराए जा सके। धन्यवाद।